बांग्लादेश से चीन और पाकिस्तान का क्लीन स्वीप शुरू हो चुका है। इनका ऐसा सफाया कर रहे हैं तारिक रहमान जैसे गधे के सिर से सींग। इसका सबसे बड़ा सबूत खुद अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। रिपोर्ट आई है कि तारिक रहमान ने बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री की शपथ लेते ही सबसे पहले मोहम्मद यूनुस द्वारा लिए गए फैसलों को पलटना शुरू कर दिया है। और इन फैसलों में सबसे बड़ा फैसला है कि हथियार खरीदने के जो सौदे किए थे मोहम्मद यूनुस ने, एक एक करके या तो उन्हें रद्द किया जा रहा है या फिर उन्हें होल्ड पर डाला जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इनमें सबसे बड़ा सौदा था JF-17 लड़ाकू विमान खरीदने का। लेकिन इस नई सरकार और नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने JF-17 लड़ाकू विमान खरीदने का जो सौदा है उसे होल्ड पर डाल दिया है। इतना ही नहीं, जो नेगोशिएशन चल रही थी उन्हें भी सस्पेंड कर दिया है। जी हां, अभी तक बांग्लादेश ने ऑर्डर नहीं दिया था, लेकिन लड़ाकू विमान खरीदने की बातचीत चल रही थी। फिलहाल उस प्लान को भी होल्ड कर दिया है और जो बातचीत चल रही थी चीन और पाकिस्तान के साथ, उसे सस्पेंड कर दिया है और फिलहाल कोई भी बात इस पर नहीं होगी। इतना ही नहीं, चीन से बहुत सारे और हथियार और रडार जैसे इक्विपमेंट बांग्लादेश की सरकार ने खरीदने के ऑर्डर दिए थे, उन सभी को भी रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा जो डिफेंस पैक्ट हुए थे पाकिस्तान के साथ, खुफिया एजेंसियों को लेकर, इंटेलिजेंस को लेकर, बॉर्डर इंफॉर्मेशन शेयरिंग को लेकर, वो सब के सब होल्ड पर कर दिए गए हैं या उन्हें कैंसल आउट कर दिया गया है। और ये चीन के लिए तो बुरी खबर है ही, लेकिन सबसे ज्यादा बुरी खबर पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि ISI ने अपना हेडक्वार्टर बना लिया था बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। काफी ज्यादा सक्रिय वे हो गए थे भारतीय बॉर्डर के आसपास, खास करके सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब जो ISI के अफसर पहुंचने लगे थे वो अब बंद हो जाएगा, जो भारत के लिए इमीडिएटली बहुत बड़ी राहत है। लेकिन हमें इतना ज्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में देखने पर यह आपको खुशी दे सकता है, आपको लगेगा कि बहुत अच्छा हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म में अभी भी हमारे सामने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी है। मुसीबत ये कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है जो हम तारिक रहमान को ऑफर कर पाए। नहीं समझे? मैं आपको बताता हूं। देखिए, तारिक रहमान ने JF-17 लड़ाकू विमान की जो डील है वो कैंसिल आउट कर दी है फिलहाल, लेकिन क्या उनके पास ऑप्शन है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। देखिए, लड़ाकू विमान तो उन्हें खरीदने पड़ेंगे। स्थिति क्योंकि बांग्ला एयरफोर्स की हद से ज्यादा बदतर है। और इतना ही नहीं, म्यांमार लगातार चीन से नए नए लड़ाकू विमान खरीद रहा है, जो बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसीलिए तारिक रहमान को नए लड़ाकू विमान तो देखिए खरीदने पड़ेंगे। फिलहाल उन्होंने JF-17 की डील कैंसिल कर दी है, लेकिन भविष्य में वो दोबारा जा सकते हैं चीन के पास JF-17 खरीदने को लेकर। क्यों? क्योंकि तारिक रहमान के पास चॉइस नहीं है। इतना सस्ता लड़ाकू विमान दुनिया में कोई और नहीं देगा, और ना ही बांग्लादेश की ऐसी हालत है कि वो राफेल जैसा महंगा लड़ाकू विमान खरीद पाए। लेकिन आपका सवाल होगा कि क्या हम तारिक रहमान को रोकेंगे? तो जवाब है नहीं। किस मुंह से आप रोकोगे? क्योंकि अगर आप तारिक रहमान को कहोगे कि बांग्लादेश के लिए चीन पाकिस्तान से JF-17 ना खरीदे, तो वो कहेगा ठीक है, तुम दे दो मुझे अगर तुम्हारे पास है तो। और हमारी हालत ऐसी है कि हम खुद अपनी वायुसेना को तेजस नहीं दे पा रहे, बांग्लादेश को कहां से बेचेंगे? और आपको जानकर बहुत दुख होगा, बहुत सारे देश खरीदना चाहते हैं तेजस, चाहे इंडोनेशिया हो, फिलीपींस हो, अर्जेंटीना हो, ब्राजील हो, सब तेजस खरीदना चाहते हैं क्योंकि अच्छा लड़ाकू विमान है, क्वालिटी वेपन है। लेकिन हम उसे बना ही नहीं पा रहे, हम उसे मास प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। HAL इतनी नाकारा संस्था है कि इसे प्रॉपर्ली वो डेवलप नहीं कर पा रही। यही कारण है कि हम अपनी खुद की वायुसेना के ऑर्डर पूरे नहीं कर पा रहे, और इसी वजह से हमारे जो फ्रेंडली कंट्री भी हैं उन्हें भी मजबूरी में JF-17 खरीदना पड़ रहा है, जो एकदम कचरा लड़ाकू विमान है। क्योंकि भले ही वो कचरा हो, कम से कम वो थोड़ा बहुत उड़ान भर लेता है, 2-4 मिसाइल गिरा लेता है। लड़ाकू विमान के नाम पर कुछ तो है बेचने को, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। और इसीलिए फिलहाल तो देखने में अच्छा लग रहा है कि JF-17 बांग्लादेश नहीं जाएगा, लेकिन सवाल है कब तक बांग्लादेश की नई सरकार रजिस्ट करेगी? क्योंकि एंड में आप देखोगे वो जाएंगे JF-17 के लिए, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है।